अस्सलाम वालेकुम। आप हैं बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ वन माया कहानी की पूरी टीम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज जो माया कहानी में अपनी कहानी आपके पास लेकर आ रहे हैं वो कोई पहली दफ़ा नहीं आ रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कहानी कोई माशरे में आप बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे। वैसे तो हमारी अक्सर कहानियाँ हर एक की आप बीती कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेट करती ही है। इसीलिए ये शो इतना कामयाब है क्योंकि आप इसको अपने दिल से इतना करीब समझते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास आ रहे हैं वो उनकी कहानी पहले भी माया कहानी में आ चुकी है। उनका दर्द, उनकी आवाज़, उनकी आप बीती पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात हैरानगी से आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी, हम रिश्तों को आजमाने पे क्यों तुले रहते हैं। क्या खूब किसी ने कहा है कि रिश्तों को आजमाने वाले दर हकीकत अपने आप से मुखलिस नहीं होते, वो अंधों की मानिंद अपनी ज़िंदगी के सफ़र तय कर रहे होते हैं ये जाने बगैर कि उनकी कोई मंजिल नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों की सोच में, हम किस तरफ जा रहे हैं, जिंदगी कहाँ जा रही है, सुबह कहाँ हो रही है, शाम कहाँ हो रही है, रिश्तों का क्या करना है इस सिचुएशन में, इसके बाद आगे कहाँ जाना है, क्या करेंगे, आगे क्या है, व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड। होता है ना, इंसान सोचता है, अपनी प्लानिंग्स करता है, लेकिन वो आगे के बारे में आधा सोचता है। वो ये नहीं देखता कि जो आज मेरे सामने जो मेरे हालात हैं उनको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, या जो आज कमियां हैं मैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से थोड़ा सा अमल करके कितना अच्छा बना सकता हूँ। है ना, क्यों नहीं सोचते हम। अफसोस आज हमारे साथ कौन है। आप कह रहे होंगे पहले भी माया कहानी में आ चुके हैं, दोबारा आने की नौबत क्यों आई, क्या ऐसी बात थी जो रह गई। कुछ नहीं रहा, उसके बाद जो हुआ अब इनके साथ क्या हो रहा है उसने इनको मजबूर कर दिया माया कहानी पर न्यूज़ वन के दफ्तर तक पहुंचने के लिए। हत्ता कि आज इनके वालिद साहब जो कि एक मस्जिद के इमाम भी हैं उनको भी तकलीफ देनी पड़ी, और आज वो भी मजबूरन अपनी बच्ची की जिंदगी और उसकी हिफाजत की वजह से परेशान होकर माया कहानी में। अब्दुल्ला, एक बार फिर तुम आ गए हो मेरे भाई, और उस वक्त मैं समझती थी तुम्हारा कसूर है। क्या तमाशा है ये, तो भाई जान को खतरा है। हाँ, वो लड़के ने उनके जो साथ घूमते ना, तो उसने धमकी दिया था मेरे को। लास्ट प्रोग्राम में क्या हुआ मैं सबको झलक दिखा दूं, जो लोग आए थे वो जो जब तुम लास्ट टाइम आए थे तो मैं सबको दिखा दूं कि क्या हुआ था उस प्रोग्राम में। तुम्हारी इजाज़त है? हैं, दिखा दें, दिखा दें, दिखा दीजिए। कौन है ये अब्दुल्ला जिसकी बीवी ने इसके साथ बेवफाई की। 7 साल सांस में प्यार कहाँ कमी रह गई। इनका एक लड़के के साथ कॉन्टेक्ट हो गया। किसका है? बेगम गई। बेगम का फोन है? हाँ, कहाँ पर हो तुम? मैं इधर न्यूज़ वन पे हूँ। न्यूज़ वन पे? हाँ हाँ। वहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या मतलब है, तुम वहाँ जाके क्या मिलेगा तुम्हें? अब पता नहीं क्या चाह रही है, मेरे को समझ से बाहर है। क्या वजह हुई, कुछ तो होगा ना, क्योंकि घर अपना देखो कोई भी भी औरत। मैं कितनी दफा अपने घर, अपनी अम्मी के घर से मतलब 10 से 12 दफा वहां जा चुकी हूँ। जब भी जाती हूँ लड़ाई फड्डा मार पीट के मुझे निकाल देती है इसकी माँ। अगर ये तुम्हारी अम्मी के घर के पास कोई जगह ले लेते हैं किराए पर, क्या तुम इनके साथ अब रहना चाहती हो? नया मम्मी, मेरी मम्मा ने साफ बोल दिया ऊपर कमरे में रहेगा, तैयार बनवा ले कमरा, वहां रहूंगी, बाहर कहीं पे भी नहीं भेजेंगी वो। बिल्कुल सही। यहाँ तक हमें बिल्कुल याद है कि उन्होंने कहा था, उनकी वालदा ने, कि अगर हमारे ही घर में ये ऊपर कमरा बनवा ले और उधर रहे तो मैं रहने को तैयार हूँ। क्योंकि अब्दुल्ला की वालदा इनकी बेगम पर हाथ उठाती है, इस बात की मैं गवाह हूँ, ये मेरे सामने बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ ऐसा जिसकी जो अब तुम यहाँ प्रोग्राम में दोबारा आ गए हो? मसला ये उनका, मैंने बहुत कोशिश करा इन लोगों को मनाने के लिए, तो वो ना, मसद वो बोले मेरी ज़रूरत ही नहीं है उनको, वो मेरे से बात करने ही नहीं तुम चाहते। मान गए थे इनकी तरफ घर बनाने के लिए? जी जी तुम मान गए थे, जी फिर गए इनसे बात जी। करने के लिए, फिर क्या हुआ? घर आई थी ये आपके पास दोबारा? नहीं, घर तो नहीं आई वापसी। अच्छा, तो मैं आप रहे इनके साथ? हाँ। अच्छा, तो ससुराल में इन्होंने, ही? जी, हाँ, इन्होंने मसद, मैंने इनको बोला मैंने ऊपर में बना लेता हूँ, ठीक है। ऊपर बना के रह लेता हाँ, हूँ। यही बात मुझे याद है, यही बात हुई थी शो पे, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने बोला कि अब तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। किसने बोला ये? इन मतलब मेरी सास और बेगम, इन लोगों ने मना कर दिया मेरे को। अच्छा, तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने वजह रहना नहीं चाहता तो मेरे को अलग कर दो, छोड़ दो मेरे को। हाँ, तो बोलने कि नहीं, मेरे को बस कागज़ भी नहीं देना है, देना है तो अगर तू दे दे, मतलब मैं दे दूँ कागज़।
अच्छा, कागज में दूँ बकौल उनके आपके कि वो कह रही हैं कि रहना उन्होंने नहीं है, लेकिन वो खुला नहीं फाइल करेंगी, वो आपसे तलाक मांग रही हैं। जी। अच्छा, तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा उस लड़के के साथ देखा मैंने। वो तो बहुत दफा तुम बता चुके थे कि जी। तुमने देखा। हाँ, तो वो तो फिर मुझे पता है। बीच टाइम उसने ना धमकी देखी गया उस लड़के ने मेरे को। कितनी पुरानी बात है ये? ये बीच में ये यहाँ आने से बात अच्छा, यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद दोबारा धमकी दी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला अब वो मेरे को उस लड़के से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। कितने टाइम हो गया हमारी लास्ट एपिसोड को अब्दुल्ला के साथ, और ये वाली एपिसोड 10 अप्रैल 2021। अच्छा, 10 अप्रैल और आज है 9 जुलाई। मई, जून, जुलाई, 3 महीने गुजर गए इस बात। 3 महीने में उन्होंने तुम्हें धमकाया भी, तुमने कोशिश भी की रहने की, और उसके बाद बात नहीं बनी। जी। अच्छा, आप वालिद साहब को भी देख सकते हैं, साथ साथ हमारे साथ हज़रत मौजूद हैं जिनका नाम है कारी अब्दुल हक साहब। यहाँ पर अपने बेटे के लिए आए हैं जो कि अब्दुल्ला के वालिद साहब हैं। सर आपसे भी बातें करेंगे, और मैं इससे पहले थोड़ा सा सुन लूँ, उसके बाद क्या माजरा, ये क्या तमाशा हुआ है और ये इसका क्या हल क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, उसके बाद भैया मेरे बताओ क्या हुआ। तो मैंने बोला अच्छा फिर क्या करना है, क्या ये मेरे को खुल के बता दो। हाँ, खुल के बता दो, ठीक हाँ। है, सही सवाल किया। तो बोला नहीं, कागज़ देना है तो तू खुद दे दे। हाँ। तो मैंने कागज़ एक शर्त मतलब उस पर दे दूंगा, मैं कागज़ दे दूंगा, लेकिन हाँ। मेरे बच्चे मेरे को दे दी। ज़िंदगी कहीं ना कहीं तो गुजारना ना, तुम्हें हाँ। भी गुजारना, मेरे को भी गुजारना कहीं ना कहीं। सही है, तो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो इससे अलग ही होना अच्छा है, सही है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई अलग भी नहीं होना, तो रहना है तो बच्चों को सिर्फ खर्चा देके जा, मतलब सिर्फ मेरे बच्चों को खर्चा देके जाऊँ। अच्छा। तो फिर मेरे को रखना नहीं है। वो मेरी सास बोली तुझे नहीं रखना, बच्चे देखने हैं ना, तो बच्चों का खर्चा देके जाया कर। अच्छा, 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 अच्छा। तो मैं रमज़ान तक मतलब ये बच्चों को अपने देखने की कीमत अदा करोगे, अगर तुम मतलब उनके महीने का खर्चा दोगे तो तुम मिल सकते हो, वरना नहीं मिल सकते। ठीक है, समझ गई। फिर? तो फिर वो बोलने के मैं रमज़ान तक गया था बच्चों को खर्चा वर्चा देने के लिए। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने इनको रात में जब इन लड़कों के साथ देखा तो मसद हाथापाई हो गया मेरा किसके साथ? उसी लड़के के साथ। वो लड़के के साथ? जी जी। अच्छा, तो इनके साथ और भी लड़के थे, ओके। तो उन्होंने धमकाया भाई। फिर मेरे क्या धमकाया, क्या धमकाया, क्या बोला? मकसद ये कि तुम्हें, मेरे को तो नहीं बोला, मेरे ससुराल के घर में जाके पहले मेरे को धमकाया, इसलिए ये बोला कि भाई अगर यहाँ तू नज़र नहीं आई हो, यहाँ मतलब मोहल्ले में? हाँ इस एरिया में नज़र नहीं आई इस एरिया में नजर ना आई हो? अच्छा। उसके बाद उसने बोला कि मेरे ससुराल के घर चले गया वो, तो ससुराल के वहाँ जाके उन लोगों को बोला कि तुम्हारे दामाद को संभाल लो, हाँ। वरना हम काट पीट के फेंक देंगे उसको। मामला बहुत ख़राब है। ये किसने बोला? उसी लड़के ने बोला। तुम्हारे ससुराल में? जी। और तुम्हारे ससुराल से तुम्हें किसने बोला? मेरे ससुराल से मेरी साली ने बोला है, मेरे कज़न है वो मेरा दोस्त है, उसको बोला ये बात। अच्छा, उसके सामने हुई है ये बात? ठीक है। तुम तैयार हो अगर आज फिर तुम्हारी जो बेगम है वो फ़ोन पर अगर आ जाती हैं, तुम तैयार हो उसके लिए? ठीक है, सही है। कोशिश करते हैं इस वफ़े के बाद एक बार फिर अब्दुल्ला की बेगम से बात करते हैं और पूछते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, उनके साइड की स्टोरी क्या है और क्यों आज ये माजरा हो रहा है। इस मामले को सर ख़त्म करना है ना, एक तरफ करना है ना? हाँ, एक तरफ करना है। आप अपना फैसला करवाने आए ना? बिल्कुल 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 फैसला करवाने आए, ठीक है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में अब्दुल्ला की आज कहानी है, और देखते हैं आज उनकी बेगम का भी क्या मौक़िफ़ है। इस वक्फे के बाद बी राइट। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त न्यूज़ 1 पर हैं और आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला, एक बार फिर नहायत परेशान, और इनके वालिद साहब का भी यही कहना है, जो कि एक मस्जिद के इमाम भी हैं, कारी साहब भी हैं, और अभी जमात करा कर असर की वो यहाँ पहुँचे हैं और ज़ाहिर मगरिब की इनकी जाएगी, और ये इनकी ज़िम्मेदारी है जो ये जिसका इन्होंने अहद भी किया है, और जो है वो इसकी गारंटी भी, ज़ाहिर इनके पीछे कई लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सिनेरियो है ये वाकई बहुत सीरियस है और मजाक नहीं है, तफरी नहीं है, वरना कोई अपनी बताने का मकसद ये था, इतनी संजीदगी
के साथ नहीं आता, अपनी कुर्बानी देकर नहीं आता। वालिद साहब से जानना चाहूँगी अब्दुल्ला के ये माजरा क्या है और हमारे प्रोग्राम में आने के बाद हल क्यों नहीं निकला? जी हजरत। असल में हमने भी बहुत कोशिश की इसको, हमारे घर में इसको कमरा या है। बहू को? बहू को बहू को, अच्छा ऊपर कमरा दिया हुआ था अच्छा। बराबर में, अच्छा बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा है माशाल्लाह। अच्छा। तो रह रहे थे बस अच्छा खासा। फिर वो उनके मैके में गए, जाना आना रहा, पता नहीं ये किसी लड़के से साथ टच हो गई वहाँ पर, फिर उसके साथ दोस्ती हो गई, यहाँ तक हो गई पर इनसे झगड़ा फसाद। वहाँ जाए तो कोई ना कोई मसला है, वापस आना नहीं चाहती है। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि भाई मैं नीचे, यहाँ नीचे रहूँगी, नीचे मुझे कमरा दे। नीचे कहाँ? आप लोगों के साथ? हाँ, हमारे घर के हाँ, नीचे, हम हाँ। ऊपर रहते हैं, नीचे कमरा है। नीचे कहाँ? वो किराए में था, वो किराएदार था, किराएदार चली गई, हाँ खाली करना जाहिर बात है। हाँ। तो इसको बोला, माँ ने बोला बेटा तुम्हारा अब्बा का तनख्वाह इतना है नहीं, गुजारा का लायक नहीं है, थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी आता, मैं किराए में दिया हुआ है, सही बात है। महंगाई दौर है, तो लिहाजा तुम क्या दोगे? 6,000 लेते, तुम 5 दे देना। थोड़ा सा हाथ बढ़ जाएगा। हाँ, हाथ बढ़ गया। इन्होंने बोला हाँ कर दिया। आपने ना हाँ कर दिया? हाँ, मैंने बोला ठीक है। मैं तो मस्जिद में पढ़ा रहता हूँ हफ्ते में, हफ्ते में 1 दिन घर आता हूँ। तो माँ ने से किराया मांगा, मेरे जहाँ तक ख्याल है। ओके। हाँ, इसने क्या की कराया, क्या या कराया? ले लेना ये बाद में लेना। हाँ माँ ने बोला बेटा तब टाइम हो गया, ये पैसे लेने का टाइम हो गया, हाँ। पैसे दे दो। इनके बीबी आ गई, कोई किराया मेरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर अपना है, क्यों किराया ले रहे हो, किराया नहीं दूंगी। और ऊपर वाला जो कमरा आप लोगों ने दिया हुआ था और वो तो फ्री में रह रहे थे, तो वो किराए पे दे देते? वो किराए ले पे सकता ना, वो नहीं जा हमारे एक ही वो है ना, रास्ता एक ही है। अच्छा। ऊपर दूसरा कोई गैर आदमी को नहीं दे सकता ना, ये मसला है। तो यहाँ तो कुछ गाली गलौज भी हो गई, इसका वहाँ सास आई, इसका साली आई, मेरे घर वाली को, वाइफ को गाली गलौज दे के हैं उल्टा सीधा बकवास करके निकल गई। अच्छा अच्छा, की बात काट रही हूँ, कथा कलामी, थोड़ा सा एक बात मुझे बीच में समझ नहीं आई। जो नीचे कमरा था वो भी घर में ही था? घर में ही है, उसका भी आना जाना एक ही था? आना जाना नीचे से एक ही ऊपर है, वाले का भी एक ही होता? एक ही ऊपर तो सीढ़ी है। नीचे वाला किराए पे दे सकते थे, तो ऊपर वाला क्यों नहीं किराए पे दिया? आप समझे नहीं, ये गेट का मसला है, गेट अच्छा, नीचे है ना। हाँ गेट नीचे है, नीचे से वो बंदा अंदर जा सकते हैं। हाँ। अब नीचे जाकर ऊपर वो बिल्कुल बीच में से गुजर के जाना हाँ, होता तो था। हमारे दूसरा बहू भी है, वो भी बराबर वाले कमरे में है, अच्छा उसके लिए मसला हो रही है, अच्छा, इसलिए नहीं सकते वो। नहीं दे सकते, हाँ, हाँ। तो बेटे को दे दिया, मैंने बोला एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, अच्छा। बराबर रहते हैं। तो ये गाली गुलूस कर कर आके चली गई। सही। उन्होंने फिर 2-4 गुंडों को लेकर आया, मेरे बड़े बेटे को मार पिटाई करके गई। मुझे फ़ोन किया वाइफ ने, कहते हैं आप जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं आते आते ये लोग चले गए मार पीट के। इसका बड़ा भाई अब्दुर्रहमान, मेरा बेटा ये बड़ा तो सारी चीजें पुरानी हो गई। अब बताएं क्या माजरा है, क्योंकि अगर मैं फोन पर लेती हूँ उसको भी, क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी बहन बेटी है, मुझे उसकी भी सुननी है। अगर वो नहीं रहना चाहती साथ में, तो फिर अब क्या माजरा है, अब क्यों रखना है जबरदस्ती, अगर वो नहीं रहना चाहती है? ये नहीं जाते, हम भी बस यही चाहते अलग हो जाए, एक साइड पे हो जाए, फंसी भी कहाँ है बात? एक साइड पे हो जाए बस। मेरे को तो असल बात बच्चे चाहिए बस। बच्चे का बच्चों मसला की है उम्र क्या है? बच्चों की है तकरीबन एक लड़का एक लड़की है। 7 साल 7.5 साल है, एक 3 साल का। नहीं मिलेंगे कानूनी तौर पे, तुमने नहीं मिल सकते हो, नहीं मिल सकते, कानून नहीं देता इजाजत। 7 साल की तो बेटी है, वो तो मिल जाएगी। नहीं मिल सकती ना, नहीं मिल सकती जब तक वो 9 साल 10 साल के नहीं जाते कानूनी तौर पे। नहीं मसला ये है ना, वो तो लड़कों के साथ घूमने चले जाती है, वो तुम्हारा बच्चे का मसला नहीं है, देखभाल- वो देखो इसलिए क्योंकि अब अगर वो माँ है, तुम भी तो बाप हो, दोनों से मिलकर ही औलाद होती है ना। तुम एक बात को समझो, इस बात को कि तुम लड़ते रहोगे, किस बात पे लड़ो, तुम खाली दीवार पे सर क्यों मार रहे हो? तो वो बच्चों से मिलने भी नहीं देते ना मेरे को। वो कानून के तुम जाओ ना, तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ ना,
तुम कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे हो? तुम अपने बलबूते पे तुम लगे जा रहे हो? खुदा ना खास्ता तुम्हें कल को कुछ हो जाएगा। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं ये किया और खुद ना तो वैसे मैंने कुछ इसको पहले भी समझाया। हाँ। एक वकील से बात भी इसको हुई है जिद मेरे हुई से। भी है, इसको फजूल की और तो कुछ नहीं। मैंने बोला बेटा भाई- जरा उनको खातून को बुलाओ ताकि मैं उनसे बात करूं कि माजरा क्या है और बार बार क्यों इस बात पर आके ये जो है ना वो कहते हैं ना कि कोलू की बेल की तरह हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं। आज भी माजरा वहीं खड़ा है जहां 3-4 महीने पहले खड़ा था। तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? जब एक बंदी खुल के कह रही है, मैं भी सुन लेती हूँ उससे, अगर वो नहीं रहना चाहती है तो नहीं रहना चाहती, बात खत्म करो। हाँ नहीं तो बात खत्म हो गई। खत्म करो बात हाँ, को। भाई वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहती, तुम जबरदस्ती तोड़ी तरह पकड़ के किसी को कहो तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ हो, क्यों रहना चाहते हो तुम? आ गए, रो लिए, तुम्हें और से कौन सी हकीकत तुम्हें दिखाई जाएगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक औरत तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। बच्चे चाहिए तो तुम्हें टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। मिलना है तो ये रखो कि हाँ ठीक है मैं मिलना चाहता हूँ। अगर वो नहीं मान रही तो कोर्ट से कहो कि भाई मुझे मिलने की इजाजत तो दें, और तुम्हारा हक है, तुम्हारा कानूनी हक है, तुम्हारा माशरती हक है, तुम्हारा दीनी हक है, तुम्हें औलाद से मिलने दिया जाए, वो नहीं छीन सकता कोई, लेकिन वो उसका भी हक है अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो किरण। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। चंदा, अब वही माजरा फिर दोबारा से घूम कर आ चुका है। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? जी वही आपकी बात पे इन्होंने यही कहा था ना कि 2 महीने बाद घर बनाएंगे। हाँ 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 आपकी बात इन्होंने रख ली थी कि मैं 2 महीने बाद घर बनवा लूंगा। हाँ। आज यकीन करें मेरी बात का, ये 2 महीने के बाद जब से इन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है अभी तक, ना बच्चों का खर्चा ना कुछ, ना बच्चों को देखा। आप खुद अंदाजा यहाँ से लगा लें कि ये एक ऐसे इंसान है, जब से बोला इन्होंने 2 महीने के बाद मैं घर बनवाऊंगा, जब से उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। ये जब से प्रोग्राम में आए किरण, प्रोग्राम के बाद शक्ल नहीं दिखाई है कि अब्दुल्ला ने? नहीं, इन्होंने जब से अपनी ना शक्ल दिखाई है, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। इन्हें अपने बच्चों की तक फिक्र नहीं थी कि वो कैसे पल रहे, कैसे खा रहे, कुछ भी फिक्र नहीं मुझे थी। बात बताओ अब्दुल्ला, तुमने मुझे कहा कि तुम गए, तुम रहे हो। ये इतने झूठे, अगर ये मेरे सामने आए ना मैं चप्पल उठा के इसके मुंह पे मारूंगी। इतना झूठ बोलता है, बोल रहा है मैं इसके घर से 1.5 तोला सोना लेके भागी हूँ। इसके बोल उल्टा मेरे गले में से इसकी माँ ने मेरी से हर चीज छीन लिया, मेरा जहर तोड़ दिया, मेरा हर एक चीज ले लिया इसकी माँ ने। मेडिकल रिपोर्ट तक मेरे पास रखी हुई। इसकी माँ ने मुझे इतना मार के भगाया, मेरे जेठ ने, इसके घर वालों ने मुझे मार के भगाया, और ये उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसके घर से सोना लेके भागी हूँ। अम्मी ने गले वाले से किसी का सोना वोना लिया है नहीं। सोना यहाँ से एक बोलते हुए बगैर तुम सामने थे? तुम सामने थे? में मुझे जलील करता फिर रहा है। तुम सामने थे जब इसके गले से छीना है, जब बकौल नहीं इसके? कोई छीना। ये सामने ये खड़ा घर हुआ लेके था, चले गए मुझे ये सब सोना। घर वाले इसके मुझे मार रहे थे, सामने खड़ा हुआ था। इसके बड़े भाई ने मुझे मारा इतना। ये बात सच है? ये सब गलत है। बड़े भाई जो मारा जी, मतलब इसको कोई कुरान पे हाथ रख के बोले इसको। कुरान को क्यों ले आते हैं आप नहीं, लोग? नहीं, हर ये चीज तो में औरतें कुरान झूठ का- बोलती है। कुरान को इतनी बोलो, बड़ी यार, चीज है, छोटी छोटी बातों में, दुनियावी बातों में कुरान को ले, दीन का मसला बात थोड़ी सुनो। है ये। ये रिश्तों का अदालत मसला ये है, होगा, कुरान को अदालत से लेकर काम है। होगा। प्रोग्राम के बीच में से तो उठ के नहीं जा सकते आप, जाहिर है आपको मामला खत्म करके जाना पड़ेगा। प्रोग्राम से उठ के कहाँ से जा रहे हैं आप? तो वो अब आए अपनी मर्जी से तो आया है, बात करने के लिए, हल निकालने के लिए आए। मैंने तो नहीं आप लोगों को कहा था ना वो मसला है उसका, इसलिए वो आया है। हाँ किरण, अब मुझे बताओ बच्चे क्या करना है तुम्हें? अब दोनों क्या कोई ऐसा हल निकालो ताकि इस मामले का हल निकल जाए भाई, एक ही दफा में बस अब मामला खत्म हो। देखो मेरे को जो रहना था ना, तो मैंने बोला तो था आपके सामने कि मुझे रहना है तो मेरे ऊपर घर बनवा ले। इन्होंने यही कहा था ना कि 2 महीने बाद मैं बनवा लूंगा घर। इससे राजी, मेरे सामने तो राजी तो हुआ था मैं ये। राजी हुआ बाकायदा। मैं इन्हीं का एक कज़न है, उसको भी साथ लेके गया हूँ, एक दोस्त है उसको भी लेके गया हूँ साथ। हाँ मैं जाने के बाद मैंने रात में बात करके, मैंने ये लोग छत पे बैठे हुए थे, ठीक है। मैंने इनसे बात करके आया हूँ। मैंने बोला भाई तुम्हारे तो मतलब तुम मिले हो जाके किरण जी से? मिला हूँ। लेकिन वो तो कह रही है तुम आए भी नहीं, तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाई। अब अल्लाह को इनको भी जवाब देना है। किरण ये तो कह रहे आया था ये दोस्त को और कजन को लेकर। ये कोई कजन को नहीं लाया, जिस दिन बात हुई थी ना उसी दिन आए थे, उसके उस दिन के अलावा ये दोबारा नहीं आए। रमजान गुजर गया, चलो, ईद गुजर अगर गया। पड़ोसी को मैं अगर गवाह करा दूं। 10,000 रुपए दे दो, बच्चों का खर्चा चाहिए, ईद का खर्चा तुमने चाहिए। ईद सब पर बच्चे बच्चों को कुछ कपड़े बना के पहनते नहीं दिया? बच्चों को इसने ये 1 रुपए बोल नहीं तो दिया रहा अपने हूँ, बच्चों रमजान के में लिए। मैं गया हूँ। रमजान में तुम गए हो, वो कह रही रमजान में तुम नहीं गए। अब इसका फैसला कौन करेगा?
कैसे इसको साबित किया जाए? कोई इनका- फोन रिकॉर्ड है? इतनी पूरे एक सेकंड। साल में ईद आती है, बात बच्चों भी के नहीं- लिए सब कुछ चाहिए होता है। इसने एक जोड़ा चप्पल, न एक सूट, 1 रुपए नहीं दिए। शर्म नहीं आ रही है? सब बाप बोलते हुए, इसको तो बाप बोलते हुए शर्म आएगी? बच्चे तक बोल रहे थे मेरा पापा नहीं आया ईद में मिलने। इतना बगैरत इंसान है ये तो। तुम कह रहे हो गए हो रमजान में? हाँ, ये नहीं आया, नहीं, झूठ एक बोलता है। गाली नहीं, नहीं, किरण, एक गाली चीज- नहीं एक दो, चीज गाली बयान नहीं करो। दो, गाली नहीं दो, बुरी बात नहीं, मैं गाली नहीं। किरण को कह रही हूँ गाली नहीं दो। किरण अब गाली देखो नहीं किस दो। तरह का ये इज्जत करती है मेरी। गाली नहीं, बुरी बात। मैं उसको रोक रही हूँ ना, मैं जो कर सकती हूँ वो तो रोक रही हूँ। बेटा तुम बताओ, यानी कि आज तुम तक ये कह रहे हो मैंने- कोई सबूत है कि तुम गए हो? वो कह रही है तुम नहीं गए, रमजान में भी गए तुम हूँ, नहीं मेरे पास गवाह है। रमजान में मैंने गवाह लोगों है को- तुम्हारे पास? जी जी गवाह है। अगर खड़ा कर दूं तो क्या करेगी बताओ? इसका क्या इसका जवाब? ये मेरी सांस है। चप्पलों से कौन मार रहा है किसको? नानी वो शोर करती है, सब लोग से कौन मारा बोल के। किरण, तू बोलता। किरण जी बोले, वो मेरी नानी को गुस्सा आया हुआ था, वो बोल रही थी पीछे से। नहीं तो रानी को बोलो चप्पलों का मसला बाद में कर लीजिएगा। इस वक्त एक बहुत बड़े इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जरा सा हमें थोड़ा जी, सा जी। पढ़े लिखे तरीके से थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए और तहजीब का। जी, जी। ठीक है, वो अपने लिए बोल रही है। आप नानी को बोलो, मैं बोल रही हूँ अपने लिए, तुम बोलो अपनी नानी मैं नानी को। बोल रही हूँ, आप चुप हो जाओ। हाँ। प्रोग्राम में हो जाए, सब जगह सुने, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सीधी बात हाँ, है, ठीक यहाँ पर सब लोग ऐसे तरीके से इसका हल निकालना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए सब ब्रेक लें, ठीक है? और यहाँ पर मैं इससे बात करती हूँ। किरण बेटा तुम सोचो, ये भी भाई है, तुम भी मेरी बहन की तरह हो। मैं चाहती हूँ आज इसका हल निकल जाए। अब नहीं रहना है, जो करना है इसका आज फैसला कर उठे, ताकि आज के बाद इनको भी ना टेंशन हो और तुम लोगों को भी टेंशन ना हो। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं। फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। फ़ोन कॉल पर हमारे साथ अब्दुल्ला की इस वक्त जो उनकी वाइफ है वो हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला और उनके वालिद से ब्रेक में भी बात जारी रही और यही बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रिश्ता एक दूसरे के पर्दे का है, एक दूसरे खुलूस का है, एक दूसरे की मोहब्बत का, एक दूसरे की इज्जत का है। ये रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों तरफ बराबर एक ही कैफियत हो। अगर एक नहीं रहना चाहता और एक रहना चाहता है, फिर ये कैसी शादी हुई? फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, फिर पूरी दुनिया के सामने तमाशा। कल को बच्चे बड़े होंगे, सोशल मीडिया पे ये एपिसोड देखेंगे, क्या कहेंगे अम्मा अब्बा आप लोगों ने क्या हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों का तमाशा बना के रखा हुआ? मैं तो सिर्फ ये देखती हूँ, इस नजरिए से देखती हूँ, मैं तुम्हारी भी जितनी बहन हूँ उसकी भी उतनी बहन हूँ, और तुम्हारी जितनी दुश्मन हूँ उसकी भी उसकी दुश्मन हूँ। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो भले समझो, लेकिन तुम्हारी भलाई की बात करूंगी दोनों की। किरण तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब मुझे एक बात बताओ किरण, बहुत 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, अब मुझे एक बात बताओ, क्या करना चाहती हो? बिल्कुल जो साफ साफ बात है, इस मामले को खत्म करने की कोशिश करते हैं, बताओ क्या करना है? देखिए, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। इन्होंने ठीक है। मुझे बहुत बदनाम करके रख दिया है, बहुत ठीक है। जलील करके रख दिया है। ये बात तुमने बहुत- फाइनल सोच ली है? जी मैंने सोच लिया। जज्बात हर में तो जगह फैसला मुझे नहीं कर बदनाम रही? करके रखा हुआ है। ठीक है, जज्बात में तो फैसला नहीं कर रही? नहीं। ठीक है, सही है। अब मुझे बात बताओ, ये कह रहा था मुझे भी ब्रेक में कि ये तलाक शायद इसलिए नहीं देना चाहते, आप लोगों ने कहा है कि तलाक, हमें तलाक दो, हम खुला फाइल नहीं करेंगे, ऐसा है किरण? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप अगर नहीं रहना चाहते हो तो आप खुला फाइल करना चाहते हो? मतलब मैं समझी नहीं। अच्छा, अब किरण मेरी बात सुनो, 3 तरह के रास्ते होते हैं इन मामलात में, जो कानूनी तौर पर भी हो सकते हैं। एक तो है कि खुला आप फाइल कर सकती हैं, जिसमें लड़की फाइल करती है कि मुझे फलां फलां आदमी के साथ निकाह में नहीं रहना। जब खुला फाइल करती है तो वो अपनी हक मेहर माफ करती है, क्योंकि वो उसका तलब होता है। ठीक है, सही है। दूसरा होता है तलाक, तलाक देता है शौहर। जब शौहर तलाक देता है तो शौहर को कानूनी तौर पर उसका फर्ज हो जाता है कि वो जो हक मेहर की रकम है वो बीवी को दे। ठीक है, अब तुम्हारा अगर निकाहनामा पे इद्दत तलब लिखा हुआ है तो वो जब तुमने, अगर तुम्हें नहीं मिला है, अब तक तुम्हें नहीं मिला है हक मेहर, नहीं मिला है, इसका मतलब है अगर ये तलाक देगा कानूनी तौर पे तो इसको जो है वो 50,000 देना पड़ेगा। अब तीसरा रास्ता है, उसको कहा जाता है कानूनी तौर पे मुबर्रात। मुबर्रात कहलाते हैं जब आप 2 लोग मिलकर एक दूसरे की आपसी उसके साथ एतमाद के साथ और फैसले के बाद कि भाई हमने मिलकर फैसला किया है कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो अगर तुमने ये करना है मुबर्रा, तो दोनों एक दूसरे को जो भी है माफ करना पड़ेगा।
अगर तलाक का इंतजार करोगी तो मेरा ये मशवरा है कि इसके पास तो पैसे है नहीं, अब तुम इंतजार करती रहो। अगर तुम्हें खुला फाइल करना है तो खुला जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में कानून जो है वो कोर्ट से मिल जाता है इज्जत के साथ। अब तुम्हें क्या करना है ये बताओ। कर लो मशवरा, कोई बात नहीं, कर लो मशवरा, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें, लेकिन देखें ये मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ, मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी। वो कानूनी तौर पर अगर ये चाहता है ये कोर्ट पे जाए। अभी तुमसे बच्चे कानून अमूमन ऐसा होता है कि माँ से नहीं लेते जब तक वो 9-10 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। और अगर ये मिलना चाहता है तो क्या तुम्हें उससे एतराज है कि ये मिल सके अपने बच्चों से? नहीं, मैं मिलने भी नहीं दूंगी जब तक ये खर्चा नहीं देंगे बच्चों का। अच्छा। और जितने दिन मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे रख के खिलाया है, मेरे अच्छा। बाप तो है नहीं, मेरी माँ ही हाँ, है। देखो मेरी बात सुनो, ये तमाम चीजें तुम कोर्ट में जाके फाइल कर सकती हो, जिसमें तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारे बच्चों का खर्चा है, जिसमें तुम बच्चों से मिलने दोगी या नहीं दोगी, ये सब तुम कानून के बिल्कुल, ये अदालत में तमाम चीजें आए दिन में जो है इनके फैसले होते हैं। तो फिर मेरा ये मशवरा है कि तुम लोग जो हो, अगर तुम्हें खुला फाइल करनी है तो तुम खुला फाइल करो जाके, ठीक है। और ये जो है अपना कोर्ट में दे के मुझे बच्चों से मिलना है। अब अगर कोर्ट इजाजत देगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना, अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकती, फिर तो कानूनी इसका हक हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने कोर्ट से बाहर, अदालत से बाहर करना है, जिसका हल मुझे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये अब तुम्हारे ऊपर है और इसके ऊपर तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम्हें क्लियर हो गया या नहीं रहना चाहती? जी। समझ में आ गया? इसको भी पूछ रही हूँ बेटा मैं, एक सेकंड, समझ रहे हो मेरी बात? जी। नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, जबरदस्ती बांध के रखने की जरूरत नहीं है। तो शरीयत के मुताबिक मसला ये भी तो है। हाँ। अब वो मेरे निकाह में हाँ, किसी और के साथ घूम रही है ये। अब कर लो, इसका हल निकलता है, कर लो, बात कर लो, तुम निकाल लो। तुम मैं यहीं बैठी हूँ, चुप करके बैठी हूँ, निकाल, इसका हल निकलता है तो निकाल लो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। चलो, नहीं निकल सकते बेटा। पता नहीं कौन सी तुम्हें मैं लग रहा है मैं दीवार के ना भैंस के आगे बीन में जा रही साल हूँ हो गया यार, मैं। समझ ही नहीं आ रही इसको बात, साल से ज्यादा समझ ही नहीं आ रही इसको बात। वो नहीं एक इंसान रहना चाहता, नहीं उसके खत्म करो बात को, इज्जत के साथ खत्म करो। वो जो भी है वो तुम्हारे बच्चों की माँ तो है, या माँ भी नहीं, चलो बीवी नहीं रहेगी, बच्चों की माँ तो है, उसकी इज्जत नहीं रखना चाहते तुम? उस दिन में तुम्हें लास्ट टाइम यही कहा था अब्दुल्ला, जो भी है जैसे भी है तुम्हारे बच्चों की माँ है। मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ बहुत ही बुरी है। चलो तो फिर इज्जत मेरे को कहीं, मैं इसकी इज्जत इतना बचाने की कोशिश कर रहा, मैं अच्छा। इसी वजह से इनके घर जाके मैंने बात करा है। अच्छा, अभी फिर मैंने इसका यही बोला है, हल क्या है इसका जो तुम मैंने बोल रहे हो? यही बोला है, मैंने ऊपर बना के रह लेता हूँ, हाँ। पर शर्त ये है कि किसी के साथ घूमियो मत, खर्चा वर्चा मैं दूंगा। अरे यार, जब रिश्तों में शरायत आ जाए ना तो वो रिश्ते नहीं होते, वो कारोबार होता है, ये बात समझ लेना। रिश्तों में शर्तें नहीं होती। तुम्हें लगी हुई है तुम्हारी अना पे, ये मैं तुम्हें खुल के बता रही हूँ कि मैं आदमी हूं, मुझे कैसे मेरी बीवी छोड़ सकती है, कैसे किसी और के साथ फिर सकती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अरे तो इंसान हो तुम, पहले आदमी से पहले इंसान हो, इंसान का दिल फिर रखो। मैं कोर्ट से कर लूंगा बच्चे का बस मैटर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज को अल्लाह के पास, जहां से आई है वापस जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरह निसा में है ना, जी जी। एक दूसरे का लिबास है। जब ये लिबास लगते तुम्हें लिबास है, वो कह रही है तुमने पूरी दुनिया में, मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, पूरी दुनिया में वो देखा जाता है ये प्रोग्राम। जो भी है तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम उसका इज्जत करो। देखो जो बात सही है, मैं अपने अल्लाह और अपने रसूल से डरती हूँ, अपनी रोजी पे बैठी हूँ, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगी। मैंने भी तो सच्चाई बयान करा है, ये बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ यहाँ आने के बाद दोबारा गया ही नहीं। इसकी सुई अटक गई है, इसकी सुई अटक गई है, इसकी सुई नहीं निकलेगी। किरण जी। मेरा ख्याल है कि तुम खुला फाइल कर दो, मेरा मशवरा है तुम्हें कि तुम खुला फाइल कर दो। और ये इसके साथ करना कि जो भी है कि तुम्हारा जो हक है, जो मैं कहना है कि नहीं मिलने देना, या मिलने दूंगी तब मिलने दूंगी जब खर्चा देगा बच्चों का, तब तुम शराइत लिखवा सकती हो कोर्ट में जाके। अगर तुम कहो तो हम यहाँ पर एक लॉयर के साथ तुम्हारा और इनका राब्ता करा दें ताकि तुम्हें वो रहनुमाई कर दें। मसला उसका नहीं है, लेकिन ये फैसला हो चुका कि अब तुम्हें नहीं रहना, ठीक है ना? जी। बस ठीक है। थैंक यू किरण, कॉल पे आने के लिए बेहद शुक्रिया।
आखिरी चंद सेकंड रह गए हजरत, आपको तकलीफ दी, आप भी आए और मुझे भी समझ नहीं आता इस माजरे का क्या हाल है। लेकिन तुम आज ना जाके इसको ज़रा दूसरी वगैरह का दम करें, इसको ठंडा पानी से पानी पिलाएं और इसको समझाएं इस बात का कि तुम ना अपनी, देखो चंदा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? कौन बता? शैतान। नहीं, आप खुद हैं, आप खुद हैं, गलती खुद करे, शैतान लानत आप खुद शैतान हैं। पर है। आप खुद मौका देते हैं शैतान को आने का, आप खुद मौका देते हैं बुराई को आने का। आप अगर समझते हैं कि आप अपनी अना के अंदर एक रिश्ते को बांध कर खुश रह सकते हैं तो आप अपने आप को सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे। ख़वातीन हज़रात, रखिएगा अपना ख्याल, होंगे कल आपके साथ बराह रास्त न्यूज़ 1 पर माया कहानी की एक और नई एपिसोड के साथ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये रिश्ता इज़्ज़त, मोहब्बत, खुलूस, पर्दे और एहतराम का है और लोग इसी एहतराम को भूल जाते हैं और सिर्फ मशरूत मोहब्बत की तरफ जाते हैं। अशफाक अहमद साहब ने अपनी कहानियों में गाहे बगाहे इस बात का जिक्र किया है कि मशरूत मोहब्बत, और जब मोहब्बत में और रिश्तों में शर्तें लग जाएं वो मोहब्बत नहीं, कारोबार होता है। अल्लाह हाफ़िज़।